हाय, यू आर वॉचिंग माय चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन से मुताल्लिक कुछ अहम चीजें। अच्छा जी, बहुत सारी मेरी वीडियोस आती हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे बातें भी होती हैं, कॉल्स आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं, कुछ लोग मशवरे लेते हैं और हर एज ग्रुप का शख्स जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर करता है। बड़ा अच्छा लगता है जी। जिन लोगों को मैं टाइम नहीं दे पाता उनसे मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ, कुछ लोगों से मैं व्हाट्सएप पे माजरत कर लेता हूँ, कभी हमारी भी मसरूफियात होती है। लेकिन एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा तो मैंने कहा इसमें मैं जवाब आपको नहीं दूंगा, वीडियो बनाएंगे, इसकी वीडियो में आपको जवाब देंगे। कुछ लोगों का सवाल, तकरीबन 8-10 लोगों से बातचीत हुई, पाकिस्तानी थे, एक दो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होती है, ये बताएं। मतलब हम बहुत सारी चीजों से मोटिवेट होते हैं, कभी हम अहदीस से मोटिवेट होते हैं, रिलीजियस पॉइंट से मोटिवेट होते हैं, पुराने किस्से कहानियों से मोटिवेट होते हैं, कभी हम लोगों की लाइफ को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कभी किसी के विजन से मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आप मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो उमर साहब आप ये बताएं कि आप सबसे बड़ी मोटिवेशन किस चीज को समझते हैं कि जिसको हम कहें यार ये चीज जो है ना, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि कभी हमारी लाइफ में वो चीज हो तो हमें इंडिकेशन हो जाए कि हम हाईएस्ट मोटिवेशन पे जा रहे हैं, यानी इसके ऊपर कोई और मोटिवेशन हो नहीं सकती। तो मैंने कहा यार ये बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक लोगों की शायद ये ख्वाहिश है कि वो हाईएस्ट मोटिवेशन पे पहुंचना चाहते हैं। और इनमें से बेशतर लोगों से मैंने पूछा कि आप ये सवाल कर क्यों रहे हैं, तो पता चला जी उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव हो चुकी हैं, यानी फैमिली उन्होंने अपनी सेटल कर ली, बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, पीछे बैकअप उनके पास कोई $1 मिलियन मौजूद है, यानी इतने अच्छे कैलिबर के लोग, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग। अब वो चाह रहे हैं कि अब नेक्स्ट लेवल क्या है, वो ये जानना चाह रहे हैं हाईएस्ट मोटिवेशन क्या है, किस चीज से आपको सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, बड़ा ढूंढा, सोचा, बहुत सारे लोगों को सुना, उनकी किताबें पढ़ी, तो एक पॉइंट मुझे कॉमन मिल गया हर जगह। तो मैंने कहा मैं वीडियो में ये बात बताऊंगा कि किसी की भी जिंदगी में अगर ये चीज हो रही है तो समझ जाओ तुम हाईएस्ट मोटिवेशन पे आ जाओ। और अगर शुरू में हो रही है तो इट मीन्स कि आप को कुदरत ने मौका दे दिया है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। कुदरत ने आपको छक्का मारने का मौका दे दिया है कि आप पहली बॉल पे 6 मार के पूरा मैच जीत जाओगे। अब वो क्या है, वो है रिजेक्शन। अगर आपको रिजेक्शन हो रही है तो आप समझ जाओ कि आप हाईएस्ट मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूस रिजेक्शन। आपका एक प्लान है और आप उस प्लान के ऊपर काम कर रहे हो, रिजेक्ट हो गया, फिर आपने कहीं रखा, रिजेक्ट हो गया, फिर रिजेक्ट हो गया। यकीनी तौर पे आप पूछोगे भाई वजह क्या है, लोगों ने वजह भी बता दी, आपने वो वजह भी ठीक कर ली, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। तो जो मुसलसल रिजेक्शन हो रही है आपकी जिंदगी के किसी भी शोबे में, चाहे कारोबार हो, तालीम हो, आपका कोई मकसद हो, लाइफ के किसी भी हिस्से में आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी जो बार बार रिजेक्ट कर रही है, यानी लोग भी नहीं, मौके आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये भी होता है समटाइम, हम सिर्फ रिजेक्शन लोगों में तलाश कर रहे होते हैं, उस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, फलाने ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं, मौके भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरों को मिल रहे हैं मौके, आपको नहीं मिल रहे। सेम जगह पे मौजूद है, सेम कैपेसिटी के साथ मौजूद है, सेम पोटेंशियल के साथ मौजूद है, सेम इन्वेस्टमेंट के साथ मौजूद है, आपको मौके नहीं मिल रहे, मौके भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप हाईएस्ट मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, मोटिवेशन की उस पीक पे आप जा रहे हैं, कुदरती तौर पे जा रहे हैं, आपको पुश किया जा रहा है ऊपर की तरफ। उस पीक पे आप जा रहे हैं कि आपकी सोच भी वहां नहीं पहुंच सकती। अब कुरान की एक आयत का तर्जुमा है, वहां से इसकी थोड़ी सी एक मोटिवेशनल मिसाल ले लेते हैं कि हम इंसान के ऊपर उतनी ही मुश्किल डालते हैं जितनी उसको हम ये सलाहियत देते हैं कि वो इसको बर्दाश्त कर सकेगा। मैंने मफहूम बताया आपको, एक्चुअल आयत और उसका तर्जुमा आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। तो किसी भी इंसान के ऊपर कुदरत, खुदा, कायनात उतनी ही मुश्किल डाल रही है जितना पता है कुदरत को, खुदा को भी पता है ये इसकी कैपेसिटी है, लेकिन उस बंदे को नहीं पता। तो वो जो मुसलसल रिजेक्ट हो रहा है वो तो ये डिसअपॉइंट हो रहा है, बट उसकी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन वो जो मुसलसल रिजेक्शन हो रही है, जो मौके भी नहीं मिल रहे उसको, तो इसका मतलब है कुदरत को एक्चुअली पता है कि उसकी पीक क्या है और वो कहां तक पहुंच सकता है, तो वो उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये है वो हाईएस्ट मोटिवेशन। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देते हैं, एंग्री बर्ड्स के नाम से शायद पहले कभी मैंने एग्जांपल दी हो या नहीं दी हो, मुख्तलिफ जगहों पे, इंस्टीट्यूट्स में मैंने लेक्चर्स में एग्जांपल बहुत दी है, आज से 10 साल पहले जब एंग्री बर्ड के नाम से ये गेम आया था प्ले स्टोर पे, आज भी मौजूद है, अब तो फिल्म आ गई उसकी। तो इसमें जब बंदे ने गेम बनाया, उसकी एक थीम थी, क्योंकि गेम उसने बनाया नहीं था, पहले पेपर वर्क किया था, उसको पैसा चाहिए था, तो वो जाता था इन्वेस्टर्स के पास, वो पूरा एक पेपर लेके जाता था, प्रपोजल लेके जाता था
कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, चाहे वो एकेडमिक लाइफ गुजार रहे हो लोग, चाहे वो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हो, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनमें एक एंग्रीनेस आ जाती है, बॉस उनको डांट देता है तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, अचीव नहीं कर पाते, टीचर बच्चे को डांट देते हैं, तो वो अपना गुस्सा कहां निकालें? गुस्सा निकालने के लिए उसने कहा एक ऐसा गेम होना चाहिए एंग्री बर्ड के नाम से, जिसमें वो बस फायर करेगा, वो टारगेट्स अचीव करता रहेगा, स्टेज आगे बढ़ती जाएगी, उसका जो मेंटली गुस्सा है वो कम हो जाएगा। इसमें उसने साइकोलॉजी और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं इनके साथ उसने मीटिंग्स की थी, सारी चीजें उसने अपनी बड़े स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क किया था, लेकिन 52 लोगों ने इसको मुसलसल क्या किया था, रिजेक्ट किया था। 52 लोगों ने, यानी 52 ऑर्गेनाइजेशंस में 52 इन्वेस्टर्स के पास गया वो कि जी मुझे पैसा दे दो, मैं ये गेम बनाना चाहता हूं, बहुत चलेगा, तुम आरओआई भी उसकी अच्छी थी कि 6-8 महीने साल के अंदर वो सारा पैसा रिटर्न कर देगा आपका इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट। लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, नहीं ये क्या बेकार गेम है, ये तो कोई आइडिया ही सही नहीं है, कौन करेगा, कौन यूज करेगा, कौन खेलेगा। 53वां बंदा उसको ऐसा मिल गया जो उसकी उस बात को समझ गया, उसने जितनी इन्वेस्टमेंट मांगी थी उसने उससे बढ़ के उसको इन्वेस्ट किया, और जब उसने अपने गेम रिलीज किए तो फिर कितने उसके वर्जन आते गए, लेवल ये आ गया, हॉलीवुड ने मूवी बना दी, उस मूवी पे भी कनात नहीं हुआ तो उसकी सीरीज बनना शुरू हो गई। अनकरीब आप नेटफ्लिक्स पे इसकी प्रॉपर एक सीरीज देखेंगे, वेब सीरीज। तो एक इंसान का आइडिया उसको कहां से कहां ले गया, सिर्फ इस बेस पे कि वो मुसलसल रिजेक्ट हो रहा था, उसकी मोटिवेशन हाईएस्ट लेवल पे आ गई। आज उस बंदे को खुद नहीं पता ये आके रुकेगा कहां पे। यानी भाई गेम से शुरू किया, गेम के मुख्तलिफ वर्जन्स आ गए, उसके बाद आप हॉलीवुड ने मूवी बना दी, एनिमेटेड मूवी बन गई, मूवी के बाद उसकी अगले पार्ट्स बन गए, वेब सीरीज की तैयारियां हो गई, इसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, क्योंकि जितना वो रिजेक्ट हुआ है वो एक हाईएस्ट मोटिवेशन पर पहुंच चुका है। तो हाईएस्ट मोटिवेशन पे पहुंच जाना ये वो बेस है जो रिजेक्शन की वजह से बनी है। तो अब आप ये अंदाजा कर लें कि दुनिया में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप मजीद कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाईएस्ट मोटिवेशन आप चाहते हैं, या जिन लोगों को शुरू में ही रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुदरत ने उनमें पहले ही वो हुनर देख लिया कि ये गौहर नायाब है, ये हाईएस्ट मोटिवेशन तक पहुंच सकता है। बस फर्क ये है कि अगर आप उस फेलियर पे थक गए, हिम्मत तोड़ दी, डिसअपॉइंट हो गए, रुक गए, तो बस बात खत्म हो गई। और अगर नहीं रुके, आप कंटिन्यू अपनी स्ट्रगल करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ आप चलते रहे, तो यकीन मानिए हाईएस्ट मोटिवेशन आपको मिलेगी, और इतनी बड़ी कामयाबियों के साथ मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। इसी किस्म की मजीद वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम उस पर भी आपसे बात कर सकें और अपना फीडबैक दे सकते हैं।